नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी आज 4 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर समय से पहले ही फंड जारी कर दिए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के छात्रों को पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी नीति में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने के लिए पहले से ज्यादा समय इंतजार करना होगा। इससे लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है। नए नियम लागू होने से प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 5 दिन तक बारिश होगी। कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। सरसों के दामों में बढ़ोतरी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। वर्तमान में सरसों एमएसपी से 1050 रुपए महंगी बिक रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नवंबर में दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। बाजार में बढ़ती मांग और कम आपूर्ति इसका कारण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है। विधानसभा में नई सुविधा और भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से विधायकों की सैलरी और भत्तों में इजाफा होगा। इसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उन शिक्षकों से सैलरी वापस लेने का फैसला किया है जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई थी। जांच में गड़बड़ी पकड़ में आने पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब इन शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम गोल्ड का भाव लुढ़क कर नीचे आ गया है। लगातार उतार चढ़ाव से ग्राहकों को राहत मिली है, जबकि निवेशकों में चिंता देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि दाम और घट सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें नगर निकायों में 3000 पदों पर भर्ती के मानक तय किए जाएंगे। बैठक में भर्ती प्रक्रिया, योग्यता और शर्तों पर चर्चा होगी। इससे नगर निकायों में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी। गेहूं के दामों में जबरदस्त उछाल से किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। मंडियों में गेहूं सोने की तरह महंगी बिक रही है। सरकार और बाजार दोनों स्तरों पर बढ़ती मांग के कारण दाम बढ़े हैं। इसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है, हालांकि उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 45,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि छात्राएं आसानी से कॉलेज और संस्थानों तक पहुंच सकें। इससे महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को बल मिलेगा। योगी सरकार ने यूपी वासियों के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। राज्य के हर जिले को एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इससे परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क से रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। योगी कैबिनेट आज कई बड़े फैसले लेने जा रही है। इसके साथ ही बरेली में तौकीर रजा के ऐलान को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने संभावित हालात को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। कैबिनेट फैसलों का सीधा असर राज्य की राजनीति और प्रशासनिक योजनाओं पर पड़ेगा। शारदीय नवरात्रि में अब तक उत्तर प्रदेश के देवी मंदिरों में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है। भक्तों की भारी भीड़ और धार्मिक उत्साह का माहौल देखा गया। मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात दी है। लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए गाइडेड टूर सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में पौराणिक कथाओं और धार्मिक स्थलों की जानकारी यात्रियों को प्रत्यक्ष रूप से दी जाएगी, जिससे तीर्थ यात्रा अनुभव और रोचक बन जाएगा। यूपी के 6 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर तक बरसात होने की संभावना है। राज्य में अब तक सामान्य से 5% कम बारिश दर्ज की गई है। किसानों और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की पहली स्पोर्ट्स सिटी टाउनशिप का निर्माण शुरू हो गया है। यह परियोजना 2000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। इसमें आधुनिक खेल सुविधाएं, स्टेडियम, अकादमी और आवासीय परिसर शामिल होंगे। इससे खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। गाजियाबाद में डेंगू का लार्वा मिलने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लागू करने के लिए डीएम की अनुमति ली है। नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने और पानी जमा न होने देने की चेतावनी दी गई है ताकि डेंगू फैलने से रोका जा सके। लखनऊ में तेंदुए के साइटिंग्स के बाद दहशत का माहौल, लोग बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। प्रशासन ने सर्च अभियान शुरू किया है, लेकिन अब तक तेंदुए का पता नहीं चला। सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है और सतर्क रहने को कहा। नोएडा में आवारा कुत्तों के लिए 1500 फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इससे डॉग फीडर्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा और कुत्तों को नियमित भोजन मिलेगा। प्रशासन ने साफ सुथरे और सुरक्षित फीडिंग सिस्टम की योजना बनाई है ताकि नगर में स्ट्रे डॉग्स के लिए समस्या कम हो। यूपी में मिशन शक्ति के तहत 25 धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को 50,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। प्रशासन ने इस पहल के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और धार्मिक स्थलों पर आयोजन सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। यूपी सरकार ने 45,000 मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अब उन्हें मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पात्र छात्राओं का चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा। आजम खान को जेल से लाने गई 25 गाड़ियों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप लगा। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन गाड़ियों पर 70,500 रुपए का चालान काटा। अधिकारियों का कहना है कि कानून सबके लिए समान है। वीआईपी गाड़ियों पर भी नियम लागू होंगे। पश्चिमी बंगाल तक फैले पशु तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करों के कई मकान चिन्हित किए। जांच में पता चला कि यहां से अवैध पशु तस्करी की जाती थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को बड़ी सौगात मिली। बच्चों को मुफ्त में कॉपी, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक बोझ को कम करना है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या वासियों के लिए खास तोहफा तैयार किया गया है। इस बार सरयू नदी की बीच धारा में विशेष आकर्षण और स्वाद का अनुभव मिलेगा। आयोजन में स्थानीय संस्कृति और त्योहार की झलक के साथ लोगों को आनंददायक अनुभव का मौका मिलेगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 44,000 करोड़ रुपए की एडीएसएस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को रियायत और छूट मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य बिजली वितरण को सुलभ और किफायती बनाना है। योजना से उपभोक्ताओं की आर्थिक राहत बढ़ेगी। यूपी में 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। योगी सरकार ने इसके लिए 735 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने की स्थिति सुधरेगी। यूपी सरकार ने नई योजना शुरू की है जिसके तहत बच्चों के माता पिता को आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना का उद्देश्य परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और बच्चों की शिक्षा व पोषण सुनिश्चित करना है। लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलेगी। पीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। यह शो प्रदेश की आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के उद्योगपति और व्यापारी इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश का कोई खतरा नहीं है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। लखनऊ में जल्द नई आवासीय योजना शुरू होने वाली है। एलडीए ने वरुण विहार योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत शहरवासियों के लिए सस्ती और व्यवस्थित आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों ने जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का भी संकेत दिया है। यूपी सरकार ने राज्य में तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नया प्लान तैयार किया है। योजना के तहत हर जिला एक्सप्रेसवे से जुड़ा जाएगा। इससे यात्रा समय कम होगा, कारोबार बढ़ेगा और सड़कों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। विकास के लिहाज से यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
यूपी सरकार ने सरकारी विभागों में संविदा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब चयन प्रक्रिया और मेरिट सूची अधिक पारदर्शी होगी। साथ ही उम्मीदवारों को सैलरी की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। इसका उद्देश्य भर्ती में जल्दता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बताया गया है। योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि अब सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों में नाम के साथ जाति लिखना अनिवार्य नहीं होगा। यह कदम भेदभाव रोकने और समानता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सरकारी दफ्तरों में इस नियम का सख्ती से पालन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पंजीकरण, फिटनेस और टैक्स संबंधी कई प्रक्रियाओं में राहत मिलेगी। इससे लोगों का समय और पैसा बचेगा। सरकार का लक्ष्य नागरिकों को आसान और सुविधाजनक सेवा प्रदान करना है, जिससे वाहन संबंधित परेशानियों में कमी आएगी। यूपी के इस शहर में प्लॉट चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। प्राधिकरण ने सालों से खाली पड़ी जमीन बेचने का फैसला किया है। इससे आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे शहर में विकास भी तेज होगा। यूपी स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है। 69 पदों के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन 140 लोगों को नियुक्ति दे दी गई। जांच में गड़बड़ी पकड़ में आई है। सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी के आसमान में देर रात रहस्यमयी नजारा दिखा। लोगों ने चमकती रोशनी की लंबी लकीर देखी, जिसे कई लोगों ने उल्का पिंड या टूटता तारा बताया। ये दृश्य कुछ सेकंड तक नजर आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह उल्का वर्षा या स्पेस डेब्रिस हो सकता है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपी को फार्मा हब बनाने की दिशा में तेजी से काम हो। नकली और नशीली दवाओं के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें बेनकाब किया जाए। सरकार निवेश बढ़ाकर दवा उद्योग को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। इस मामले में एक पूर्व विधायक और 2 सीएमओ फंस गए हैं। जांच में करोड़ों की हेराफेरी का शक जताया गया है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के 8 जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। अब तक 1412 मकान ढह चुके हैं। लखीमपुर में एक और मकान नदी में समा गया, जिसका वीडियो सामने आया है। सरकार ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और 29 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर से अच्छी खबर है। थ्रो बॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। सभी आयु वर्गों में यूपी ने मुकाबले जीते और ट्रॉफी अपने नाम की। खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया। इस जीत से खेल प्रेमियों में उत्साह और खिलाड़ियों में जोश बढ़ा। यूपी में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राप्ती नदी की कटान की जद में उत्तरासोत और डोमिनगढ़ क्षेत्र लगातार प्रभावित हो रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और दबाव लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। यूपी में 18,000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने बाइक रैली निकालकर सुरक्षा और जागरूकता का संदेश दिया। डीजीपी ने बताया कि इसका मकसद आम जनता को कानून का सम्मान और पुलिस की सक्रियता दिखाना है। रैली में यातायात नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा पर जोर दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि गांवों की गाय अब ग्रामीण विकास का आधार बनेगी। गाय पालन से दूध, गोबर और जैविक खाद उपलब्ध होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। यूपी सरकार ने शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसके तहत हर शिक्षक को 50,000 रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इससे उनका स्वास्थ्य खर्च कम होगा और इलाज आसान बनेगा। प्रस्ताव जल्द ही लागू करने की तैयारी है। यूपी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सड़कें 2 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि सभी मुख्य और मार्ग स्थल समय पर तैयार होंगे, ताकि त्योहार में आवागमन सुगम और सुरक्षित रहे। अरौल थाने की नई बिल्डिंग 7.19 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए आवास की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे थाने की सुविधाएं बेहतर होंगी और पुलिसकर्मियों का रहन सहन भी सुधरेगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में मजबूती आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। इस आयोजन से प्रदेश में व्यापार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
गाजियाबाद में खराब वायु गुणवत्ता के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। लोगों की टीबी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुई है और फेफड़ों का कैंसर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने प्रदूषण कम करने और स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम घट सके।